नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 8 के पीपीए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो पीपीए 1 पहला क्वेश्चन कर रहा है, राइट ए फंक्शन नेम्ड रीड फाइल दैट एक्सेप्ट ए टेक्स्ट फाइल नेम्ड फाइल नेम एज आर्गुमेंट within the function read the file and print each line of the file on a separate line in the console. You should not print any extra character at the end of a line. There should not be an empty line between any two consecutive lines. File name is a string variable. Okay, तो इसमें कह रहा है कि जो है आपको एक फंक्शन लिखना है, राइट ए फंक्शन जिसका नाम होगा रीड फाइल, जो कि एक इनपुट लेगा फाइल नेम एज एन आर्गुमेंट। तो फाइल नेम जो है इस तरह से रहेगा, public 1.txt टाइप का। तो विद इन द फंक्शन रीड द फाइल, आपको फाइल को रीड करना है और उसके हर लाइन को प्रिंट कराना है ऑन ए सेपरेट लाइन इन द कंसोल। तो आइए देखें इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आप पाइथन 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इतना चीज़ आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा, डेफिनेशन रीड फाइल फाइल नेम। ओके, एंड यहाँ पर आपको बताया गया है कमेंट आउट करके कि रीड द फाइल एंड प्रिंट ईच लाइन करना है आपको। ठीक है, तो आपको जो आर्गुमेंट मिला है वो फाइल नेम मिला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है, मोस्ट क्या सभी जो है इसमें आपको फाइल नेम नाम से आपको आर्गुमेंट मिलेगा। फाइल नेम में आपका स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग फाइल का नाम रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे f इज इक्वल टू ओपन, आपको रीडेबल मोड में ओपन करना है क्योंकि आपको हर लाइन को प्रिंट कराना है। तो फाइल नेम को आप स्ट्रिंग में नहीं लिखोगे क्योंकि फाइल नेम एक वेरिएबल है। इस फाइल नेम वेरिएबल के अंदर फाइल का नेम स्टोर है, जो कि टेस्ट केसेस में होगा। ओके, तो फाइल नेम को आपको जैसे के तैसे लिखना है क्योंकि एक वेरिएबल है, कॉमा इसको ओपन करना है रीडेबल मोड में आर करके। ठीक, ओके, फिर मैंने एक वेरिएबल सील बना लिया एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड क्या करेगा, उसके नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, प्रिंट सी एफ डॉट क्लोज। ओके, तो टेस्ट केसेस जो है पास हो रहा है, देख लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हैं। प्राइवेट केसेस देख लेते हैं। यहाँ पर तो पब्लिक टेस्ट पास है, सबमिट करने पर प्राइवेट टेस्ट दिखाएगा। ओके, तो हमने सबमिट भी किया, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 5 आउट ऑफ 5 प्राइवेट टेस्ट भी आपके पास हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लास्ट में एफ डॉट क्लोज भी करना ना भूलें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये एफ डॉट रीड है, ये क्या करता है, एफ डॉट रीड जो है आपकी पूरी फाइल के कंटेंट को एक साथ पढ़ता है और एज ए स्ट्रिंग रिटर्न में देता है। वहीं पर अगर हम एफ डॉट रीड लाइन्स का अगर हम यूज करते हैं, रीड लाइन्स का, तो ये क्या करता है कि पूरे कंटेंट को पढ़ करके पूरे कंटेंट को एक लिस्ट के अंदर रिटर्न करता है, जिसमें कि सारे एलिमेंट एज ए स्ट्रिंग होते हैं और जो एलिमेंट हैं वो एक एक लाइन वाइज होते हैं। मतलब हर लाइन को एक स्ट्रिंग के रूप में एक लिस्ट के एलिमेंट में एक एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा एफ डॉट रीड लाइन्स। और एफ डॉट रीड जो है सारे कंटेंट को एक बार में रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग। तो हमने प्रिंट सी किया तो ज़्यादा सारा कंटेंट जैसे का तैसे प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके, तो ये पहला पीपीए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीपीए 2। यहाँ पे कह रहा है कि राइट ए फंक्शन नेम्ड रीड लाइन दैट एक्सेप्ट ए टेक्स्ट फाइल नेम्ड फाइल नेम सेम एज एंड ए पॉजिटिव इंटीगर n as an argument within the function read the file and return the nth line of the file. If the file has fewer than n lines, return the string none. Okay, तो ये क्या करेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि
आपको जो आर्गुमेंट में फाइल नेम दिया होगा और एक इंटीगर n दिया होगा, और आपको फंक्शन बनाना है जिसमें उस फाइल को रीड करना है और उसके nth लाइन को रिटर्न करना है nth लाइन को प्रिंट नहीं करना है। इफ द फाइल हैज फीवर देन n लाइन, अगर लाइन नंबर जो है वो n लाइन से कम है फाइल में तो नन रिटर्न करना है। ठीक, तो आइए देखिए इसका हम कोड कैसे करेंगे। अगेन आप लैंग्वेज में पाइथन 3 सेलेक्ट करेंगे, इतनी चीजें आपको फॉर्मेट करके दिया रहेगा, डेफिनेशन, रीड लाइन, फाइल नेम और n आपको इनपुट में है। ओके, रीड द nth लाइन आपको रीड करना है। f इज इक्वल टू ओपन, फाइल नेम को रीड फॉर्मेट में हमने ओपन किया। l एक हमने बना लिया जो कि लिस्ट में f डॉट रीड लाइन्स, l हमारा वेरिएबल है जो कि फाइल को पूरा रीड करके एक लिस्ट के रूप में रिटर्न करेगा। इफ लेंथ ऑफ l इज लेस देन और इक्वल टू n, समझिए हमने इक्वल टू का भी साइन लगाया है, n जो हमें आर्गुमेंट में दिया है उसका लेंथ अगर उसके बराबर है देन रिटर्न नन करना है। क्यों हमने इक्वल टू में भी हमने लेंथ ऑफ l को n रिटर्न किया है, क्योंकि हमें nth लाइन राइट द फाइल एंड रिटर्न द nth लाइन। इफ द फाइल हैज फीवर देन n लाइन, से अगर कम है तो रिटर्न करना है नन। तो nth लाइन क्या होगा, nth लाइन ऑफ फाइल को तो nth लाइन को जो है प्रिंट कराना है, तो हमारे पास अगर n लाइंस हैं तब तो ये होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर लेंथ ऑफ l इज लेस देन n होना चाहिए, इक्वल टू n नहीं। हम इक्वल टू रख के देखते हैं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ अभी टेस्ट रन किया है, तो यहाँ पर पब्लिक टेस्ट पास हुए हैं, मे बी प्राइवेट टेस्ट फेल हो, एक बार हम एक लेस देन भी करके चेक कर लेंगे। ओके, तो हमने लेंथ ऑफ l इज लेस देन और इक्वल टू n है, देन रिटर्न नन, एल्स फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ l। तो i का हमने रेंज लिया लेंथ ऑफ l में, तो लेंथ ऑफ l अगर n है तो रेंज में ये जाएगा 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट नहीं लेता है। ओके ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ i इज इक्वल टू n-1, मतलब लास्ट वाली लाइन को रिटर्न l ऑफ i। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हमें nth लाइन को रिटर्न करना है, तो हमने फॉर i इन रेंज लूप चला दिया, i इज इक्वल टू n-1 होगा तो वही nth लाइन होगा, तो रिटर्न l ऑफ i कर देंगे। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे टेस्ट रन एक बार फिर से आपके सामने करके देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस पब्लिक टेस्ट पास है, आइए सबमिट करके चेक करते हैं प्राइवेट टेस्ट का। तो देखिए प्राइवेट टेस्ट में 4 आउट ऑफ 6 प्राइवेट टेस्ट ही पास हुए हैं, 2 नहीं पास हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम अब चेक हटाते हैं, लेंथ ऑफ l को इज लेस देन n करते हैं, इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। लेंथ ऑफ l अगर लेस देन n है देन रिटर्न नन, अदरवाइज l ऑफ i रिटर्न करें। तो अब हम डायरेक्ट सबमिट करते हैं या टेस्ट रन करके देखें। चलो टेस्ट रन कर लेते हैं, टेस्ट रन तो सही ही होगा क्योंकि पहले भी सही था, सिर्फ हमने इक्वल टू वाला साइन हटाया है। अब हम सबमिट करते हैं, तो अब 6 आउट 6 प्राइवेट टेस्ट पास हो गए। ओके, तो वो एक मिस्टेक थी, यहाँ पर लेंथ ऑफ l हमेशा जो है लेस देन n होगा तब नन रिटर्न होगा, अदरवाइज आपको nth लाइन को रिटर्न कर देगा। i इन रेंज लेंथ ऑफ l इफ i इज नॉट इक्वल टू i इज इक्वल टू n-1। n-1 हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर रेंज जो है 0 से स्टार्ट होगी, तो n-1 जो होगा वो nth लाइन होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए फंक्शन नेम्ड गेट मैक्स लाइन that accept a text file named file name as argument. Each line in this file contains an integer. हर लाइन में एक इंटीगर है। The function should return the line number that houses the maximum integer in the file. If multiple lines have the same maximum number, return the smaller of the two. Line numbers start from 1 and not 0. ठीक है, तो समझने की कोशिश करें कि जो लाइन की नंबरिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन हम जो इंडेक्सिंग करते हैं लिस्ट में
या स्ट्रिंग में, वो 0 से करते हैं। तो हमें इसमें कैसे अप्रोच करेंगे कि हमें जो फाइल में हर लाइन में एक इंटीगर लिखा है और हमें रिटर्न करना है लाइन नंबर रिटर्न करना है जिसमें कि मैक्सिमम इंटीगर है। और अगर कई सेम इंटीगर कई लाइन में है तो हमें रिटर्न द स्मॉलर ऑफ द टू करना है, मतलब कि जो सबसे पहले लाइन में आ रहा है वो लाइन नंबर रिटर्न करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट में हमें रिटर्न हो जाएगा रीड लाइन्स करके, और उसके हर एलिमेंट को हम एज ए इंटीगर अगर कन्वर्ट करके कंपेयर करें तो जो हमें मैक्सिमम पहले मिलेगा वही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गेट मैक्स लाइन फाइल नेम आपको आर्गुमेंट मिला है। एफ हमने इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम को रीड मोड में ओपन किया। एल इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स किया। एल मतलब लिस्ट में हमें देगा रीड लाइन्स। ठीक है, और हमें कंपेयर करने के लिए कहाँ से कंपेयर करें तो हमने एल ऑफ 0 को जो है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इंटीगर बना करके हमने सी एक हमने वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट को इंटीगर बना लिया। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, हमने लेंथ ऑफ एल को ही रेंज ले लिया। इफ इंटीगर ऑफ एल ऑफ आई का जो इंटीगर है वो बड़ा है सी से, मतलब हम एक बार फिर से लूप चला दिए पूरे लिस्ट में, और वो अगर सी से बड़ा है देन सी को हमने रिप्लेस कर दिया उस इंटीगर से जो कि बड़ा है, एंड एन इज इक्वल टू आई कर दिया। एन हमने वेरिएबल इनिशिएट नहीं किया था बट हमने यहीं पर फॉर लूप के अंदर में ही एन हमने बनाया और हमने एन इज इक्वल टू आई कर दिया, और हमने रिटर्न किया है एन प्लस 1 क्योंकि हमारा आई की जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हुई है बट लाइन नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए रिटर्न हमने एन प्लस 1 किया है लास्ट में। ठीक है, आइए देखते हैं टेस्ट रन करके। तो टेस्ट रन हो गया, ये देखते हैं रिजल्ट जो है 2/2 पब्लिक टेस्ट पास है। सबमिट करके प्राइवेट टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। तो 5 आउट ऑफ 5 प्राइवेट टेस्ट भी पास है। ठीक है, तो कोड हमारा सही है। हमने रीड लाइंस करके सभी को लिस्ट में ले लिया रिटर्न, फिर उसके फर्स्ट एलिमेंट का इंटीगर को हमने कांस्टेंट बना लिया और फिर सारे के इंटीगर कन्वर्ट करके कंपेयर करते गए, जहाँ पर हमें मैक्सिमम मिला उसमें हमने सी को रिप्लेस कर दिया और एन एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसको हमने आई के इक्विवेलेंट बना लिया, लास्ट में एन प्लस 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको जो फाइल नेम है पॉइंट्स टू ए CSV फाइल, आपको एक CSV फाइल मिली है जो कि एक्सेल शीट आप कह सकते हो, दैट हैज़ 2 कॉलम, जिसमें 2 कॉलम है। द फर्स्ट कॉलम इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, द सेकेंड कॉलम इज द स्टूडेंट एज। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल कर दिखाया, नेम और एज है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल विल ऑलवेज बी द हेडर, पहला लाइन जो है हेडर है। ए सैम्पल फाइल इज गिवन बिलो फॉर योर रेफरेंस, तो इस तरह का हेडर है, नेम एंड एज, फिर स्टूडेंट्स के नेम है उनके एज है। ठीक है, राइट ए फंक्शन नेम्ड गेट डिक्ट that accept the file name as argument and returns a dictionary where the keys are the student name and the values are the corresponding ages of the student। ठीक है, आपको एक डिक्शनरी रिटर्न करना है जिसमें कि जो कीज होंगे वो स्टूडेंट के नेम होंगे और जो वैल्यू होगी वो उसके एज होंगे। एज आई थिंक इंटीगर में होगा। तो कैसे करोगे, फिर हम इसको ले लेंगे रीड लाइंस करके, हम इसको एक लिस्ट के रूप में आउटपुट ले लेंगे। पहला एलिमेंट जो कि उसका हेडर है नेम एंड उसको इग्नोर करेंगे। सेकंड एलिमेंट को हम जो है हमें एक स्ट्रिंग के रूप में मिलेगा, जैसे आरती 20, कलाम 60, अतुल 25, एज स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग को हम कर लेंगे स्प्लिट मेथड से, इसको भी एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला चीज हो जाएगा नेम, सेकंड एलिमेंट जो मतलब 0वें इंडेक्स पे नेम हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे एज हो जाएगा, और उसको हम एक डिक्शनरी के की वैल्यू में रिफ्लेक्ट करके आउटपुट ले लेंगे। आइए देखते हैं कैसे हमने कोड किया है। देखिए आपको फॉर्मेट गेट डिक्ट का फाइल नेम मिला है आर्गुमेंट में। एफ इज इक्वल टू ओपन हमने किया, फाइल नेम को रीड मोड में ओपन किया। एफ डॉट रीड लाइन, ओके, रीड लाइन क्या करेगा, रीड लाइन ये जो आपको कर देगा कि आपको फर्स्ट
लाइन रीड कर लेगा, हेडर वाला पार्ट। अब सेकंड लाइन पे आ गया। p इज इक्वल टू डिक्ट हमने ले लिया यहाँ पे, उस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं जो हमने किया था, बताया था। और सेकंड अप्रोच भी हो सकता है कि हमने p को हमने एक डिक्शनरी बना लिया, एम्प्टी डिक्शनरी फॉर लाइन इन f। अब हमने f में किया जो है इटरेशन, नेम कामा एज इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, कामा से हमने स्प्लिट किया, ये एक एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें से नेम और एज जो होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको करस्पॉन्डिंग नेम हो जाएगा, एज जो हो जाएगा वो सेकंड वाले से इक्विवेलेंट हो जाएगा। एज इज इक्वल टू इंटीगर ऑफ एज, एज को हमने इंटीगर बना लिया यहाँ पे। तो अब p जो कि हमारा डिक्शनरी है उसमें हमने नेम को की बनाया, p ऑफ नेम इज इक्वल टू एज, और उसकी वैल्यू हो जाएगी एज, और रिटर्न p कर देंगे जो डिक्शनरी है। तो यहाँ एक दूसरा अप्रोच हमने रखा, f डॉट रीड लाइन से हमने फर्स्ट लाइन को रीड करके स्किप किया, हम सेकंड लाइन पे आ गए। उसके बाद हमने p एक डिक्शनरी इनिशिएट किया, फिर फॉर लाइन इन f, अब हमने f में हम जो है इटरेशन कर रहे हैं, नेम एज दो वेरिएबल हो गए और हमने उसको स्प्लिट कर दिया कामा से के थ्रू, और हमने इन वेरिएबल के इक्विवेलेंट इसके जो है वैल्यू ले लिया, नेम को नेम और एज को एज, फिर एज को हमने इंटीगर बना लिया, और p ऑफ नेम में p में हमने नेम को की बनाया और वैल्यू में एज कर दिया, रिटर्न p कर दिया। ठीक है, टेस्ट रन करके देखा जाए। ओके, तो टेस्ट रन करने पे जो है ये हमारे ऑल केसेस पास हो गए हैं। सबमिट करके प्राइवेट टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। सारे प्राइवेट टेस्ट पास हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी रिटर्न आपको डिक्शनरी करना था, तो यहाँ पे जो केसेस हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, सेम चीज़ रिटर्न हुई है, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइल नेम पॉइंट्स टू ए फाइल दैट कंटेन्स ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, द ith लाइन ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट्स द i-1th रो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मैं जो रो होता है 0 से स्टार्ट होता है मैट्रिक्स का, तो इसलिए i-1 है। एज ए सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है, वेयर i की वैल्यू जो है 1 से लेके n तक है। We have used zero based indexing here. The file doesn't have a header and has exactly n lines. A sample file is given for your reference. Okay. ith line of the file जो होगा, फाइल में जो लाइन है ith line, तो जो फाइल में लाइन की बात करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो 0 से इंडेक्सिंग होती है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। जो फाइल में लाइन होगी वो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे n लाइन्स है, तो 0 लाइन करके नहीं होता है, फर्स्ट लाइन होता है। ठीक है, ओके। जो हमारा मैट्रिक्स से बात करेंगे तो उसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 से होगा। ठीक है, 0 बेस इंडेक्सिंग, इसलिए यहाँ पे लिखा है। योर टास्क इज टू रिटर्न द मैट्रिक्स, हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट को हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट में रिटर्न करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए आपको फाइल नेम आपको जो आर्गुमेंट में मिलेगा, ठीक है, ओके ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक एक लाइन को रीड करना है। रीड किया और हर लाइन को एक लिस्ट के तौर पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट में अपेंड करते जाने से। पहली लाइन को हमने अपेंड कर दिया, फिर कॉमा के बाद दूसरी लाइन को अपेंड किया, फिर कॉमा के बाद तीसरी लाइन को अपेंड किया, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट हमें मिल जाएगी जो कि मैट्रिक्स हो जाएगा। और अपेंड करने से पहले हमें जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको इंटीगर बना लेना है। ठीक है, तो करना क्या है कि हमें ये जो फाइल में इस तरह से हमें मिला है, इसको हम वो कर लो, रीड लाइंस करके सबको ले लो आपको लिस्ट में, तो आपको हर एक लाइन जो है एक एलिमेंट के तौर पे मिल जाएगी लिस्ट में। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको स्ट्रिंग के तौर पे मिलेगी और लास्ट में /n भी होगा। तो लास्ट में जो /n होगा उसको आप कैसे हटाओगे, स्ट्रिप मेथड से डॉट स्ट्रिप करके हम /n को हटा लेंगे और फिर उनको हम स्प्लिट कामा करके इनको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि इंटीगर बना लेंगे और फिर हम इसमें अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे मैंने इसको लिखा है। देखिए, गेट मैट्रिक्स फाइल नेम, f को हम पहले हमने फाइल नेम को रीड मोड में ओपन किया, l इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। तो l यहाँ पर हमारा l वेरिएबल में क्या हो जाएगा
सारे जो एलिमेंट हैं वो एक लिस्ट के तौर पे रिटर्न हो जाएंगे और लिस्ट के हर एलिमेंट जो होंगे वो एक स्ट्रिंग होगा, जैसे 1 2 3 एक स्ट्रिंग होगा /n के साथ, ठीक है, ऐसे होगा। क्या मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँ या आप समझ पाओगे? जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाओगे कि ये कैसे रिटर्न होगा। एक मिनट में कोशिश करता हूँ एक बार आपको बता दूँ। ओके, तो एफ डॉट रीड लाइन्स क्या करता है कि आपके जो इस एलिमेंट को एक लिस्ट के हमने जो लिया है वो एल लिया है एक वेरिएबल, तो उसमें एक आ जाएगा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो होंगे एलिमेंट्स होंगे जैसे 1, 2, 3 एंड /n, ठीक है। इस तरह से हर एक लाइन को जो है एक एलिमेंट जो कि होगा एक स्ट्रिंग के रूप में /n, और 7 8 9 /n हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर ये /n नहीं लगा है तो इस तरीके से रिटर्न करेगा एफ डॉट रीड लाइन्स। ओके, होप आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा फिर L1 हमने एक बना लिया एम्प्टी लिस्ट, जो कि हमें लास्ट में मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। इसको हम M भी लिख देंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा, मैट्रिक्स है तो L1 भी चलेगा। चलो हम M कर देते हैं, फिर हमें डिजायर्ड चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम M लिख लेते हैं क्योंकि हमारा मैट्रिक्स हो रहा है। ओके, फॉर I इन L, अब हम जो यहाँ पर L हमारे मिला है, ये इससे हम इटरेशन कर रहे हैं। L2 इज इक्वल टू I, हमने एक एलिमेंट को उठाया है I डॉट स्ट्रिप करने से /n उसका हट जाएगा, स्प्लिट कर दिया कॉमा के थ्रू स्प्लिट कर दिया, यानी कि हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें 1 2 3 होंगे एलिमेंट, जो कि अभी भी हमें होंगे स्ट्रिंग में होंगे। अभी हमें इनको बनाना है इंटीगर, तो हमने L3 एक लिस्ट बनाया जिसकी लिस्ट हो जाएगा मैप किया इंटीगर से L2 के एलिमेंट को इंटीगर बना दो। मैप का फंक्शन इसलिए होता है, पहला ये बताता है कि आपको करना क्या है, इंटीगर बनाना है L2 को, तो इंटीगर बना के लिस्ट बना दो। फिर L1 डॉट अपेंड L3, L1 नहीं, हमने अभी इसका नाम M कर दिया है, मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा M डॉट अपेंड, हमने L3 कर दिया। अब हमने M में L3 जो कि हमारा एक लिस्ट ऑफ इंटीगर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हमने अपेंड कर दिया, और लास्ट में भी हम रिटर्न M कर देंगे, ठीक है। ओके, तो टेस्ट रन करके देखा जाए। तो यहाँ पर ऑल केसेस पास हो गए, पब्लिक टेस्ट सबमिट करके प्राइवेट टेस्ट भी देख लेते हैं। तो सारे प्राइवेट टेस्ट भी पास हैं। ओके गाइस, तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a sequence of n terms a1 a2 an is called an arithmetic progression AP if the difference between any two consecutive terms stays constant, that is जो कि a2 में से a1 का डिफरेंस a3 में से a2 का एंड सब्सिक्वेंट इस तरह से डिफरेंस जो होता है उसको हम D बोलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है। सम यूजफुल टर्म्स जो a1 होता है फर्स्ट टर्म होता है AP का, D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। राइट ए फंक्शन नेम्ड राइट AP दैट एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर्गुमेंट। A1 फर्स्ट टर्म मिलेगा हमें एज ए इंटीगर, D हमें कॉमन डिफरेंस एज ए इंटीगर मिलेगा, N हमें मिलेगा कि कितने नंबर टर्म्स जो है उसके हमें प्रिंट करने हैं पॉजिटिव इंटीगर। विद इन द फंक्शन क्रिएट ए फाइल नेम्ड out.txt एंड राइट द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP टू इट। बात समझ गए? आपको आर्गुमेंट में फर्स्ट टर्म मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहा है, आपको एक फाइल बनानी है out.txt और उसमें उसके उतने टर्म को राइट करना है। 1 टर्म ऑन ईच लाइन, और हर लाइन में एक टर्म होगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। तो कैसे हम करेंगे? सिंपल, हम राइट मोड में फाइल को ओपन करेंगे और हम जो है हर लाइन में उस एक एक को करते जाएंगे राइट। आओ देखते हैं। हमें जो फंक्शन में हमें a1 d और n हमारा आर्गुमेंट है, f इज इक्वल टू out.txt को हमने राइट मोड में ओपन किया। ओके, फॉर i इन रेंज ऑफ n, क्योंकि हमें n लाइन n टर्म करने हैं तो रेंज ऑफ n कर दिया। इफ i इज नॉट इक्वल टू n-1,
मतलब जो लास्ट लाइन के बराबर नहीं होगा, तो हमारा जो एस है क्या हो जाएगा कि A1 जो फर्स्ट टर्म है इंटू डी इंटू आई। डी इंटू आई का मतलब कि उसमें कितनी बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। अगर फर्स्ट जो एलिमेंट होगा तो उसमें आई की वैल्यू 0 होगी तो उसमें नहीं ऐड होगा, उसमें A1 की वैल्यू A1 ही रह जाएगी। और प्लस स्लैश एन भी ऐड किया है क्योंकि हर लाइन में अलग अलग करना है। ठीक है, तो ये ऐसा होता जाएगा कि इसको फिर लास्ट में स्ट्रिंग बना रहा है A1 प्लस डी आई करके, इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा और उसमें स्लैश एन ऐड हो रहा है एस में। ठीक है, और जब इक्वल टू जाएगा लास्ट लाइन में जाएगा तो सिर्फ A1 प्लस डी आई होगा। समझ गए? तो डी को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उतनी टाइम में और उसमें ऐड कर दे रहे हैं फर्स्ट टर्म में, तो हमें वो टर्म मिल जाएगा एस में। और एफ डॉट राइट एस कर दे रहे हैं, स्लैश एन बाकी सब में ऐड होगा, लास्ट में नहीं होगा, एफ डॉट क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए हो क्या रहा है? एस हमने स्ट्रिंग बनाया जिसमें फर्स्ट टर्म में हमने डी इंटू आई किया। आई फर्स्ट लाइन के लिए 0 होगा, रेंज ऑफ एन के लिए हमने लूप चलाया है तो फर्स्ट टर्म जो A1 हो जाएगा, बाकी में जो है A1 सेकंड में D ऐड होगा, थर्ड में 2D ऐड होगा, 3D 4D इसलिए ऐड होता जाएगा। nth लाइन में n-1D ऐड हो जाएगा और उसमें फिर एफ डॉट राइट करते जाएंगे, एफ डॉट क्लोज हो जाएगा। बाकी सब में स्लैश एन होगा, लास्ट वाले में जब इक्वल टू n-1 हो जाएगा तो स्लैश एन नहीं ऐड होगा। ठीक है, देखते हैं टेस्ट रन करके। तो यहाँ पर पब्लिक टेस्ट पास है, लेट्स चेक द प्राइवेट टेस्ट आल्सो। तो सारे प्राइवेट टेस्ट भी पास हैं। सिंपल है गाइस, फाइल हैंडलिंग इजी है। होप आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, PPS 7 पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, file name points to the name of a some text file. Each line in this file is missing a period at the end of the line. ओके तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग में होते हैं जो भी हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप, जो डॉट होता है वो चीज़। तो फाइल में मिसिंग है पीरियड एट द एंड ऑफ द लाइन। राइट ए फंक्शन नेम्ड ऐड पीरियड दैट एक्सेप्ट फाइल नेम एज आर्गुमेंट एंड क्रिएट्स ए न्यू फाइल out.txt. The function should copy the contents of the file name into out.txt and add a period at the end of each line. मतलब कि हमें जो out.txt करके एक फाइल बनानी है, उसमें सारे कंटेंट को कॉपी करना है, बस एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए उसमें लास्ट में डॉट जो पीरियड है वो ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, रीड लाइंस करके आप सारे को एक लिस्ट में ले लो, तो जैसे का तैसे मिल जाएगा। और अभी आपको करना क्या है कि हर एलिमेंट में जो स्लैश एन लास्ट में लगा है पहले उसको हटाना है, उसमें डॉट ऐड करना है, फिर उसमें स्लैश एन ऐड करना है और उसको राइट कर देना है out.txt। सिंपल ये करना है। तो पहले आपको स्ट्रिप करना होगा, स्लैश एन हटाना होगा, फिर उसमें डॉट ऐड करो, फिर स्लैश एन ऐड करो और राइट कर दो। आइए देखिए कैसे किया हमने। ऐड पीरियड फाइल नेम, ओपन किया है फाइल नेम को रीड मोड में। F1 एक दूसरा फाइल हमने बनाया है ओपन out.txt राइट मोड में। तो हमने F1 एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम out.txt को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। फॉर लाइन इन F हमने F में इटरेशन किया। L इज इक्वल टू हमने क्या किया, लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप करने से स्लैश एन हट गया, प्लस फुल स्टॉप जो ये है पीरियड है वो हमने ऐड किया, प्लस स्लैश एन ये कर दिया। F1 डॉट राइट L, F1 हमने जो है राइट कर दिया L को, F डॉट क्लोज F1 डॉट क्लोज। तो हमने क्या कि स्लैश एन हमारा जो है इसमें लास्ट लाइन में भी ऐड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसा कोई कंडीशन लगाया नहीं कि लास्ट लाइन में स्लैश एन ऐड न हो। तो आइए चेक करते हैं क्या इस एक्सेप्ट करता है। तो टेस्ट केस में तो सारे पब्लिक टेस्ट पास हैं, सबमिट करके प्राइवेट टेस्ट भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर तो पब्लिक टेस्ट पास है, लेट्स चेक द प्राइवेट टेस्ट आल्सो। लास्ट में स्लैश एन आने पर क्या 4 आउट ऑफ 5 प्राइवेट टेस्ट पास हो रहे हैं, यानी कि लास्ट में जो है वो स्लैश एन हमें हटाना पड़ेगा लास्ट वाली लाइन से। तो आइए देखते हैं, वो भी करते हैं। तो फॉर लाइन इन एफ में हमने किया है कि L इज इक्वल टू लाइन डॉट लाइन इन एफ। यहाँ पर हमें लूप बनाना पड़ेगा रेंज वाइज, लास्ट लाइन में हमें वो नहीं चाहिए ना स्लैश एन। ओके
तो यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ, यहाँ पर हमने रीड लाइंस नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको रीड करते गए हैं, रीड मोड में किया है और उसमें इटरेशन कर दिया है, ठीक है। तो हमें लूप को चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं L इज इक्वल टू रीड लाइन्स कर लेते हैं, इसको लिस्ट में ले लेते हैं। L इज इक्वल टू F डॉट रीड लाइन्स। ओके, रीड लाइन्स का हमने एक लिस्ट मिल जाएगी हमें, कंटेंट फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ L, ऐसा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज क्या लेंगे हम, लेंथ ऑफ L, ठीक है। आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ L ले लेंगे। इफ I is not equal to length of L माइनस 1, ओके, 0 से स्टार्ट होगा ना, उसके बराबर नहीं है, देन हम करेंगे L तो हमारा वो हो गया, अब यहाँ पर L1 कर लेते हैं। L1 इज इक्वल टू, स्ट्रिप करेंगे हम L ऑफ I को, लाइन अभी यहाँ पर हमारा वेरिएबल नहीं रह गया है, हमारा वेरिएबल हो जाएगा L ऑफ I, ठीक है। L ऑफ I को हम स्ट्रिप करेंगे, पॉइंट ऐड करेंगे, स्लैश एन ऐड करेंगे, ठीक है। L1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इफ इज नॉट इक्वल टू, अगर एल्स, अब यहाँ पर हम एल्स भी लिख लेते हैं, एल्स अगर हमारा इक्वल टू आ जाएगा, देन हम क्या करेंगे, L1 इज इक्वल टू, स्लैश एन नहीं करेंगे, और इक्वल टू होगा तो उसमें स्लैश एन होगा भी नहीं, तो स्लैश एन तो उसमें ऐसे भी नहीं होगा, तो हमारा L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू L ऑफ I और प्लस और बैकस्लैश n, ठीक है। ये हो गया हमारा L1, मतलब कि बाकी लाइन में जो है पहले स्ट्रिप करेगा क्योंकि स्लैश एन है, फिर पॉइंट ऐड करेगा, फिर स्लैश एन ऐड करेगा, और लास्ट लाइन में वो क्या करेगा, सिर्फ स्लैश एन ऐड करेगा, क्योंकि होगा भी नहीं तो स्ट्रिप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पॉइंटर तो ऐड करना है ना, ओहो, तो हम स्लैश एन क्यों ऐड कर रहे हैं, पॉइंटर ऐड करना है मेरे भाई। हाँ, तो हम ये पॉइंट मतलब इसको पीरियड ऐड करना है, तो ये पीरियड करना है, F1 डॉट राइट L1, तो ये हमारा फॉर लूप के अंदर में होगा ना, L1 इज इक्वल टू F1 डॉट राइट L1 F डॉट क्लोज F1 डॉट क्लोज। तो कुछ रिटर्न भी करना है हमें, क्या करना है इसमें, दैट शुड कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल एंड ऐड ए पीरियड एट द एंड ऑफ द ईच लाइन, कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। रन करके देखा जाए, आओ देखते हैं, टेस्ट रन। पब्लिक टेस्ट तो पास हो गए, सबमिट करके प्राइवेट टेस्ट चेक करते हैं, सभी 5 आउट ऑफ 5 पास हो गए, ठीक है। तो वही एक इशू था कि हम लास्ट लाइन में भी स्लैश सेंड कर रहे थे, अभी हमने उसको हटा दिया, सारे पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, PPA 8 पे। ओके, यहाँ पे करा है कि द स्कोर्स ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट इन एन ऑनलाइन प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज ए CSV फाइल है आपके पास, उसका हेडर है, नेम है, जेंडर है, सिटी, पाइथन, PDF है। The name of the file is given by the variable file name. The first line will be the header. Write a function named improvement
which accept the file name as argument, it should return the number of students whose score have increased across the 3 courses. जिस स्टूडेंट का जो है स्कोर जो है 3 कोर्सेस में इंक्रीज हुआ है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर्स आर इन द ऑर्डर सीटी से ग्रेटर देन है पाइथन का स्कोर, पाइथन से ग्रेटर देन है पीडीएसए का स्कोर। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, CSV फाइल है, रीड लाइंस करते हैं, एज ए लिस्ट में आउटपुट लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को इग्नोर करते हैं, सेकंड से इटरेशन करते हैं, और क्या करेंगे, सेकंड हमें सब स्ट्रिंग के फॉर्म मिलेगा, उसको स्ट्रिप कर लेंगे तो स्लैश एन हट गया, बाकी को हम जो है वो स्प्लिट मेथड से एज ए लिस्ट में ले लेंगे। तो हमारा जो लास्ट का नंबर है -3, -2, -1 सीटी पाइथन और पीडीएस से इसके इंटीगर को कंपेयर कर लेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक कांस्टेंट को हम n मान करके उसमें इंक्रीमेंट करते करते लास्ट में वो रिटर्न कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए जिनके नंबर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आ जाएगा। आइए आपको तो प्रैक्टिकली दिखाते हैं। इम्प्रूवमेंट नाम का ये फंक्शन है, फाइल नेम आर्गुमेंट है, f ओपन फाइल नेम को रीड मोड में ओपन किया, L0 हमने यहाँ पर नाम दिया है, पहले लिस्ट को L0 दिया है, f डॉट रीड लाइन्स से हमें L0 जो है एक लिस्ट मिल गई स्ट्रिंग फॉर्म में। फिर हमने L1 एक ले लिया है लिस्ट, उसमें हमने क्या किया है, L0 के हमने फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के एलिमेंट को उठा लिया है L नाम की लिस्ट में, मतलब हमने हेडर को इग्नोर कर दिया, यहाँ पे हमने फर्स्ट से लास्ट तक के एलिमेंट को उठा लिया। n हमने ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हमने n बना लिया 0 फॉर i इन l। अब l जो हमारा है उसमें हमारा हेडर नहीं है, सिर्फ सेकेंड लाइन से लास्ट तक है, तो उसके हर एलिमेंट को हमने उठाया i नाम से पिक किया। L1 इज इक्वल टू, L1 हमारा लिस्ट है, हमने उसमें से स्ट्रिप किया, स्प्लिट कर दिया, तो हमारा स्लैश एन हट गया और हमें एक लिस्ट मिल गई जिसमें सारे कंटेंट हैं एज इट इज, बट वो अभी भी जो है वो स्ट्रिंग में होंगे। तो हमने क्या किया है, इफ इंट ऑफ L1 -3 जो कि सिटी का है इज लेस देन इंट ऑफ L1 -2 जो कि पाइथन है इज लेस देन इंट ऑफ L1 -1 जो कि पीडीएस है। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है देन n इज इक्वल टू n+1 और लास्ट में रिटर्न n कर देंगे। और यहाँ पर टेस्ट 1 में सारे केसेस पास हुए हैं, और सबमिट करके हम प्राइवेट टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। हाँ तो ये तो है ही, सबमिट करके देखते हैं। तो 7 आउट ऑफ 7 प्राइवेट टेस्ट पास है। तो सिंपल है, क्या किया हमने, अब देख लिया, हमने रीड लाइंस करके लिस्ट में ले लिया, फिर एक दूसरी लिस्ट बना ली जिसमें से हेडर को इग्नोर किया, फर्स्ट से लास्ट तक हो गया, n इज इक्वल टू 0 हो गया, हर एक एलिमेंट को इटरेशन किया फॉर i इन l, स्ट्रिप किया, स्प्लिट कर दिया, फिर -3, -2, -1 को कंपेयर करके n+1 लगा दिया, रिटर्न n। ठीक है, f डॉट क्लोज नहीं किया हमने, तब भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि द स्कोर्स ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट इन द ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड एज ए CSV फाइल। सेम डाटा है लास्ट क्वेश्चन वाला, फॉलोइंग हेडर है, सीक्वेंस नेम, जेंडर, सिटी, पाइथन, पीडीएस से। द नेम ऑफ द फाइल इज गिवन बाय द वेरिएबल फाइल नेम, द फर्स्ट लाइन विल बी द हेडर, the contents of the file will be increasing order of sequence number. Okay, write a function named extract lines that accept file name as argument within the function, read the file and look for all male students who have scored at least 70 marks in Python. Copy those lines into a new file named python.csv. The entries in this file should be in the increasing order of the sequence number. Also the first line of the python.csv should be the header which is same as the line in file name. तो कहने का मतलब कि आपको एक नया फाइल python.csv लिखना है जिसमें हेडर वही होगा जो पहले वाला हेडर है। ठीक है, उसके बाद इसमें वो लाइन्स आएंगी जिसमें मेल स्टूडेंट हैं और पाइथन के मार्क्स जो है एटलीस्ट 70 एंड अबव है। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको सेम रीड लाइंस करके एज ए लिस्ट आप आउटपुट में ले लो। जो फर्स्ट है वो हेडर है, वो सेम एज इसमें राइट हो जाएगा python.csv में। सेकेंड नंबर से जो है हम कंपेयर करेंगे जेंडर को कि जो m होना चाहिए, और पाइथन मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो हम उस लाइन को राइट करते जाएंगे इसमें python.csv में। तो आइए देखिए कोड कैसे लिखेंगे, सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको।
ओपन फाइल नेम को हमने रीड मोड में ओपन किया, F1 करके हमने वेरिएबल ले लिया, ओपन python.csv को राइट मोड में ओपन किया, L1 एक लिस्ट लिया जिसमें रीड लाइंस करने से क्या हो गया कि हमें सारे एलिमेंट जो है स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा। F1 डॉट राइट L1 का 0, मतलब वो हेडर को हमने इसमें लिख दिया, L1 0 को हमने F1 में रीड कर दिया जो कि python.csv है, राइट कर दिया सॉरी, जो कि उसका हेडर होगा। ठीक है, L2 हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें ने L1 के फर्स्ट से लास्ट तक के एलिमेंट को ले लिया, मतलब L2 हमने एक बना लिया। यहाँ पर देखिए लिस्ट हमने लिख करके इसे ब्रैकेट में उसकी वैल्यू दिया L1 के फर्स्ट से लास्ट तक, यानी कि हमने एक अलग लिस्ट बन गई L2, तो इसमें हेडर स्केप हो गया L2 में। अब हमारा L2 से काम है फॉर I इन L2, अब L2 के हर एलिमेंट को हमने पिक किया। L3 एक हमारा नेक्स्ट लिस्ट हो गया, इसमें हमने क्या किया कि हमने I को स्ट्रिपिंग की, उससे स्लैश n को हटाया और स्प्लिट कर दिया कॉमा से, तो हमें एक नई लिस्ट मिल गई, उसको हमने L3 नाम दे दिया, जिसमें सारे वैल्यू एज ए स्ट्रिंग में होंगे एक लिस्ट के अंदर। इफ L3 ऑफ 2 जो कि जेंडर सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है 0 1 2, तो वो अगर m है, एंड L3 का -2 जो कि पाइथन का मार्क्स होगा, उसका इंटीगर वैल्यू int ऑफ L3 -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन F1 जो कि हमारा है python.csv डॉट राइट I, फिर हम I को उसमें राइट कर दे रहे हैं। रिटर्न F1 क्लोज कर दिया, F1 और F दोनों को क्लोज भी कर दिया, ना भी करोगे तो भी चलेगा। हमने रिटर्न F1 कर दिया, F1 हमने जो कि python.csv बनाई थी। तो क्या किया हमने कि हमने एक दूसरी लिस्ट बना ली जिसमें से कि हेडर को स्किप कर दिया, उसके पहले हमने हेडर इसमें राइट कर दिया था F1 में। उसके बाद हमने एक एक एलिमेंट को इटरेट किया L2 के, जिसमें हमारा है, और उसको स्ट्रिपिंग किया, स्प्लिटिंग करके नई लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में से हमने सेकंड एलिमेंट अगर जेंडर m है और लास्ट -2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है उसका इंटीगर वैल्यू, देन F1 में हमने राइट कर दिया I को। सिंपल, रिटर्न F1। टेस्ट रन में हमारे केसेस पास हैं, डायरेक्ट सबमिट करके देखते हैं प्राइवेट टेस्ट, तो सारे प्राइवेट टेस्ट भी पास हो गए। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन PPA 10 पे। तो PPA 10 में करें कि राइट ए फंक्शन नेम्ड नंबर ग्रिड दैट एक्सेप्ट 2 पॉजिटिव इंटीगर m एंड n एज आर्गुमेंट। ठीक है, विद इन द फंक्शन क्रिएट ए फाइल नेम्ड numgrid.csv, राइट द फर्स्ट m n पॉजिटिव इंटीगर्स टू द फाइल इन द फॉलोइंग वे। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको फॉलोइंग वे में जो है लिखना है m n, 2 आपके नंबर आपको आर्गुमेंट मिलेंगे और numgrid.csv आपको बनाना है। ईच लाइन शुड बी सीक्वेंस ऑफ n कॉमा सेपरेटेड इंटीगर, देयर शुड बी a total of m lines in the file। फॉर एग्जाम्पल आपको m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3 दी है, तो फाइल शुड बी 1 2 3, एक लाइन में 3 नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब m इंटू n 5 इंटू 3 आपको 15 तक के नंबर लिखने हैं। इस तरीके से फर्स्ट में 3 3 लाइन आएंगे, हर लाइन में 3 3 एलिमेंट आएंगे और नंबर ऑफ लाइन 5 होंगी, टोटल m इंटू n 15 होगा। ठीक है, इसका कोड कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 2 3 भी लिखना है और 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये जो है आपको एज ए स्ट्रिंग बना के लिखना होगा, /n भी लगाना होगा, लास्ट में /n नहीं लगेगा। तो आइए देखिए इसका मैंने कोड कैसे किया है। आपको 2 m और n आपको मिल रहा है आर्गुमेंट में, तो नंबर ग्रिड आपको m और n आर्गुमेंट मिल रहा है। राइट ए नंबर ग्रिड टू ए फाइल numgrid.csv आपको लिखना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया ओपन numgrid.csv को हमने राइट मोड में ओपन किया, x की वैल्यू हमने 1 रख ली। ठीक है, x की वैल्यू 1 लिख ली, ओके, हमें शुरुआत 1 से करना है। लाइन हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया लाइन वेरिएबल को, while x इज लेस देन और इक्वल टू m क्रॉस n, मतलब हमें टोटल m और n क्रॉस n तक जाना है। तो जब तक कि x की वैल्यू m क्रॉस n से छोटी या बराबर रहती है, तब तक लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन प्लस स्ट्रिंग ऑफ x को हमने स्ट्रिंग कन्वर्ट किया और लाइन शुरुआत में जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है और आगे बढ़ती जाएगी, तो लाइन प्लस स्ट्रिंग x। इफ x मॉडुलस n, x जो कि हमारा हो जाएगा वन है पहले, अगर वो इज इक्वल टू 0 आ रहा है n,
n क्या है कि हमने जो जितने नंबर हमें हर एक लाइन में लिखने हैं वो अगर 3 है सपोजेट, तो इसमें आप लास्ट में देखो 3, 6, 9, 12, 15, 3 का जो है मल्टीपल आ रहा है। इसी तरह 4 अगर एक लाइन में होगा तो 4, 8 और 12 एंड 16 4 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो उसके मल्टीपल्स लास्ट में आएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कि इफ़ x मॉडुलस n इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 हो जाता है यानी कि लास्ट लाइन पे पहुँच जाते हैं, फिर क्या करेंगे कि इफ़ x इज नॉट इक्वल टू m क्रॉस n कहने का मतलब ये हो गया कि वो अगर लास्ट लाइन नहीं है, तो ऐसे 15 हो गया तो 15 हमें लास्ट में मिलेगा। तो अगर हमारा मॉडुलस 0 हो रहा है लेकिन फिर भी अगर वो लास्ट लाइन नहीं है तो लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस स्लैश n, तो हमने लाइन में स्लैश n ऐड करना है और f डॉट राइट लाइन कर देना है अगर नॉट इक्वल टू है तो। और फिर लाइन को जो है एम्प्टी से स्टार्ट किया है, लाइन को फिर से एम्प्टी कर दिया है। एल्स अगर मॉडुलस 0 नहीं है, x मॉडुलस n अगर 0 नहीं इक्वल टू 0 है तब तो ये करना है, नहीं है देन लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस कॉमा उसमें ऐड कर देंगे। ओके, और लाइन में क्या कर रहे हैं हम, x को हमने इंटीग्रल बना रहे हैं और x को x प्लस 1 करते जा रहे हैं लास्ट में। तो देखो इस तरह से वाइल लूप जो है इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं ध्यान दो। हमने x को 1 से शुरू किया, लास्ट में x प्लस 1 करते जा रहे हैं। x की वैल्यू जब तक m क्रॉस n के बराबर होती है तब तक ये करना है, मतलब 15 तक पहुंच जाए तब तक ये काम करना है। लाइन को एम्प्टी स्ट्रिंग से शुरू कर रहे हैं, फिर बीच में हम एक लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग बना दे रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइन में हम स्ट्रिंग ऑफ x को ऐड करते जाएंगे। इफ मॉडुलस n इज इक्वल टू, मतलब लास्ट नंबर तक 1 2 3 पर जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या होगा हमारा, उसमें कॉमा लगाते जाएंगे और x इज इक्वल टू x प्लस 1, इस x को हम स्ट्रिंग बना के जोड़ते जाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे। इफ x मॉडुलस n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी कि लास्ट एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि वो अगर लास्ट लाइन तो नहीं है, m क्रॉस n के बराबर तो नहीं हो रहा है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे लाइन में स्लैश n ऐड कर देंगे। अगर उसके बराबर आ जाएगा तो स्लैश n ऐड नहीं करेंगे, फिर हम मॉडुलस 0 होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, f डॉट राइट लाइन कर देंगे। मतलब कि लास्ट लाइन में हम क्या करेंगे स्लैश n ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट f डॉट राइट लाइन कर देंगे। और राइट करने के बाद फिर से हम लाइन को एम्प्टी स्ट्रिंग बना दे रहे हैं और x प्लस 1 कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा और हम राइट करते जाएंगे लाइन को और लास्ट में f डॉट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये प्रोग्राम लिखा गया है। और यहाँ पर टेस्ट रन में सारे पब्लिक टेस्ट पास सबमिट करके प्राइवेट टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो सक्सेसफुल 3 आउट ऑफ 5 प्राइवेट टेस्ट पास हुए हैं। क्या गड़बड़ी है आइए देखते हैं एक बार। तो सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं। ओके, एक बार फिर से सबमिट करके देखते हैं। एक थोड़ा सा इंडेक्सिंग का एरर हो सकता है। देन नहीं, सारे प्राइवेट टेस्ट भी 5 आउट ऑफ 5 पास हो गए हैं गाइज, दिक्कत की बात नहीं है। सारा कुछ वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कोई चेंजेस नहीं है। देयर मे बी सम इशू फर्स्ट टाइम। सो देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 से शुरू किया, लाइन को एम्प्टी स्ट्रिंग, फाइल x इज लेस देन इक्वल टू m क्रॉस n, लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस स्ट्रिंग ऑफ x। अगर हमारा मॉडुलस इज इक्वल टू 0 हो जाता है यानी कि लास्ट नंबर पर पहुंच जाते हैं लाइन के, तो हम देखेंगे कि क्या वो लास्ट लाइन तो नहीं है। अगर नहीं है देन लाइन है तो लाइन, मतलब नहीं है तो लाइन में स्लैश n ऐड करेंगे, है तो डायरेक्ट उसमें f डॉट राइट लाइन कर देंगे। लाइन को हर बार एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं और हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, अगर मॉडुलस 0 नहीं हो रहा है देन लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस कॉमा ऐड करते जाएंगे और उसमें हम स्ट्रिंग x को स्ट्रिंग बना के ऐड करते जाएंगे, x में x प्लस 1 करते जा रहे हैं f डॉट क्लोज करके। तो सारे केसेस पास हो रहे हैं गाइज। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने भी अच्छे विचार कमेंट में लिखना। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।